राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो हमारे वृंदावन के न्यू व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो नया व्लॉग लेके आ गई हूँ मैं आप लोगों के लिए। और आप लोग देख सकते हैं जैसा कि हम लोग हैं प्रेम मंदिर में इस समय। तो दोस्तों बिहारी जी के यहाँ कैमरा और वीडियोग्राफी अलाउ नहीं थी, राधा वल्लभ जी के यहाँ। तो हम दोनों लोग का दर्शन करके बस वहाँ से अब लौट करके और प्रेम मंदिर आए हैं। तो ये कुछ दूरी पे है, मतलब 2-3 किलोमीटर की दूरी पे है बिहारी जी के मंदिर से। तो वहाँ से हम लोग ऑटो किए हैं। और ऑटो वाले मतलब वहाँ पे ऐसा सिस्टम बना रखा है कि 1 किलोमीटर तक आपको छोड़ेंगे, उसके बाद बोलेंगे कि बैरिकेटिंग है, हम नहीं जाएंगे। फिर आपको वहाँ से दूसरा ऑटो करना पड़ेगा। फिर आगे आप 1 किलोमीटर आपको छोड़ेंगे, फिर बोलेंगे कि बैरिकेटिंग है, हम नहीं जाएंगे। तो मतलब कमाने का एक धंधा बना रखा है। तो आप ऑटो वाले लोगों से इन सब चीज़ों से सावधान रहें। तो बार्गेनिंग करके बैठे हैं। तो ऑटो वाले मतलब एक जन का 20 रुपये लेते हैं। तो हम लोग 80 रुपये एक जगह दिया और 80 रुपये एक जगह दिए। तो इस तरीके से करते किराया देते देते हम लोग फाइनली 3 बार ऑटो चेंज करने के बाद हम लोग प्रेम मंदिर पहुंचे, जबकि है 2-3 किलोमीटर का ही डिस्टेंस। तो फाइनली प्रेम मंदिर में पहुंचने के बाद हमें थोड़ी थकान महसूस होने लगी थी दोस्तों, क्योंकि अब थोड़ा ना दिन भर से करते करते रात का टाइम हो चुका है, आप देख रहे हैं। और मंदिर में इतना रश, इतनी भीड़ थी ना कि भीड़ की वजह से अब दिमाग खराब होने लग गया था। देख रहे हैं इतना मंदिर में भीड़। और ऐसे ही बिहारी जी के मंदिर में भीड़, आधे तो हम बिहारी जी के मंदिर में ही पिस गए। मतलब दर्शन तो बहुत अच्छे हुए। मतलब अब बिहारी जी के मंदिर में मंदिर के अंदर घुसते ही, एंटर होते ही वहाँ से ही दर्शन शुरू हो गए थे। और उनके सामने पहुँचने पहुँचने तक अच्छे से हमें दर्शन हुए। वहाँ हम पहुँचे, मेरे गोंद के लड्डू उनको खिलाए। मैंने कहा बिहारी जी बुलाओ एकदम सामने तक, तभी आप मेरे लड्डू खाओगे। कैसे खाओगे, मेरे लड्डू खाना पड़ेगा आपको। तो एकदम सामने हम लोग पहुँचे। वहाँ पे पंडा जी थे, उन्होंने हाथ से हमारे फूल माला मिठाई सब ली, बिहारी जी को चढ़ाया। पांडे जी को बिहारी जी का एक जो पीला वस्त्र होता है, जो पट होता है, वो भी पांडे जी को उड़ाया, उन्होंने आशीर्वाद दिया। और इतनी भीड़ के अंदर ही ये सब हो रहा था। मतलब हम लोग इतना भीड़ में था कि भीड़ धक्के दे रही थी, आगे पीछे हो रहे हैं उसी में। और उसी में दर्शन कर रहे हैं। पर भीड़ में ही दर्शन हो गए हमारे, बहुत अच्छे दर्शन हुए, आशीर्वाद मिल गए। उसके बाद भीड़ ने ही हमें घुसाया और भीड़ ने ही हमें मंदिर से बाहर भी निकाल दिया, धकेल धकेल करके। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब भीड़ में हम पिस चुके थे। तो आधी एनर्जी तो वहीं पे खर्च हो गई थी हमारी। और बिहारी जी के दर्शन करने के बाद में हमें फील हुआ कि अब दर्शन हो गए तो थोड़ी थकान फील होने लगी। और जब तक दर्शन नहीं हुए थे बिहारी जी के, तब तक हमें कुछ भी पता नहीं चला था। इस तरीके से बिहारी जी के दर्शन करके हम लोग मंदिर के बाहर निकले। फिर हमने जो प्रसाद हमारा था वो हमने थोड़ा थोड़ा खाया, तो थोड़ी एनर्जी आई। गोंद के लड्डू और वहाँ के जो मथुरा के पेड़े होते हैं वो लेके हमने चढ़ाए थे। तो हमने सबने खाए और उसके बाद में फिर पानी पिया, बॉटल का लेके बिस्लेरी का। और फिर उसके बाद में हम आगे बढ़े। तो वहाँ से फिर हमने ऑटो किया। और काफ़ी वहाँ भी चलना पड़ा हमें, ऑटो के लिए ही इतनी दूर तक चलना पड़ा। और ऑटो वाले मनमानी अपनी रेट लगा रहे थे हर चीज़ का। तो फिर बार्गेनिंग वगैरह करके हम बैठे और फिर आए प्रेम मंदिर। और यहाँ पे रश आप देख सकते हैं, बहुत भयंकर है। तो यहाँ पे चारों तरफ झांकी टाइप की बनी हुई है, वो आप देखो, जिसमें कि कालिया नाग को मारने वाला और गिरिराज को, पर्वत को उठाने वाला, और रासलीला का और गैया चराने का, हर एक चीज़ की झांकी बनी है कृष्ण जी की। तो बहुत अच्छा मंदिर बना है और बहुत सुंदर। और लाइटिंग वगैरह रात में होती है तो और अच्छा लगता है। यहाँ पे हमने घूमे, पर उतना इंटरेस्ट नहीं रहेगा था थकान की वजह से। घूमे फिरे, थोड़ी बहुत फ़ोटो वगैरह खींची, उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल आए। और निकलने के बाद फिर हम लोग गए थोड़ा सा कुछ खाने पीने के लिए। इस तरह से देखिए यहाँ पे रासलीला वाली झांकी है, जिसमें कृष्ण जी सारी गोपियों के साथ अपना एक एक रूप बना के और डांस कर रहे थे। और यहाँ पीछे से मंदिर का देखिए, हर थोड़े थोड़े टाइम में इसकी लाइट चेंज होती रहती है और मंदिर अलग अलग कलर में दिखता रहता है। पीछे अभी अभी पिंक कलर में देख रहे हैं, थोड़ी देर बाद नीला हो जाएगा, थोड़ी देर बाद हरा हो जाएगा, इस तरह से मंदिर दिखता है। और बहुत ही अच्छा यहाँ पे भी व्यू था। बट थोड़ी इतनी भीड़ ना होती ना तो थोड़ा और अच्छा लगता। और बहुत ज़्यादा पता नहीं इतना भीड़ क्यों था, वीकेंड भी इतना नहीं था, फिर भी वृंदावन में मैंने कहा इतनी भीड़ यार, गज़ब भीड़ होती है दोस्तों। तो अभी आप जब भी आएँ तो ऐसा टाइम देख के आएँ कि भीड़ ना हो। हम ऐसे सीज़न में आए जब भीड़ नहीं थी, तब इतनी भीड़ थी। दोस्तों अभी फ़िलहाल देखिए अब हालत थोड़ी थोड़ी ख़राब हो रही है और हम लोग अब मंदिर से निकलेंगे बाहर। और आ गए हैं मंदिर से बाहर निकल के थोड़ा कुछ खाने पीने के लिए। तो यहाँ पे एक तरीके से छोटा सा रेस्टोरेंट टाइप का है, तो यहीं पे हम लोग बैठ गए हैं। और पांडे जी गए हैं ऑर्डर देने। हम लोगों ने डिसाइड किया है कि पनीर वाले ब्रेड पकौड़े हम लोग खाएंगे।
तो यहाँ पे द्रोही भी बैठ गई है, मम्मी पापा भी बैठ गए हैं, मैं भी, सब लोग बैठ गए हैं। पांडे जी गए हैं ऑर्डर लेने अपना, और लेके आएंगे तो हम लोग कुछ खाएंगे यहाँ पे, खाएंगे पिएंगे, उसके बाद थोड़ी एनर्जी आ जाएगी। तो हमने जो हमारा ऑटो वाले भैया को बुक किया था होटल से निधिवन तक आने के लिए, उन्हीं भैया को वापस कॉल कर लिया है और उनको ही बुला लिया है। तो वापस उन्होंने आते समय का भी 200 रुपये लिए थे और जाते समय का भी 200 रुपये लेंगे, तो 400 रुपये में हमें आज इनका ये और जो बाकी हमारे एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस जो ऑटो में लगे, मतलब अलग अलग मंदिर में जाने के लिए 80-80 रुपये हर जगह पे, तो समझ लीजिए आज पूरे दिन का किराया हमारा 1000 रुपीज़ तक तो हो ही गया होगा। तो इस तरीके से आपको एक दिन में घूमने के लिए अच्छा रहेगा कि आप एक ऑटो बुक कर लें दिन भर के लिए 1000 या 1500 रुपये में, तो वो आपको पूरा ही घुमा देंगे। तो इस तरीके से वो भैया होटल से कनेक्टेड थे, तो उन्हीं को हमने नंबर उनका ले लिया था और उन्हीं को बुला लिया था। तो उन्होंने हमें अच्छे से हर जगह से मतलब पिकअप किया, ड्रॉप किया, तो अच्छा था, आराम था घूमने में। ये टेंशन नहीं थी कि कहाँ पे करें, कहाँ पे बदलें, कहाँ पे चलें। और नई जगह होती है तो इतना कुछ पता नहीं होता, उन लोग को पता होता है तो वो लोग ईजिली कर लेते हैं। सो अभी थोड़ा थोड़ा मेरे सिर में देखिए दर्द भी हो रहा है, तो मैं सिर पकड़ के बैठी हूँ। तो अब चलूँगी हल्का हल्का, ज़्यादा नहीं, पर उत्साह भी पूरा बना हुआ है मेरा। मेरे को पहली बार ऐसा हुआ है, मैं खुद के लिए आश्चर्य में हूँ कि मतलब मैं इतना घूम फिर ली हूँ और पूरा दिन इतना चली हूँ, वो भी बिना कुछ खाए पिए। ना मुझे मेरा माइग्रेन पेन हुआ, ना मुझे एक भी DSR खाना पड़ा मेरे मतलब पेट में एसिडिटी वगैरह के लिए। सुबह से खाली पेट हूँ फिर भी, और जो मैंने इतनी भूख लगी थी और फिर ब्रेड पकौड़ा जो खाया है ना, तो मतलब कुछ भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। इतना ही भगवान जी की कृपा ही है, उनकी शक्ति ही है जो उन्होंने मुझे दिया है। तो चलिए मिलती हूँ होटल पे चल के आप लोगों से। माय यूट्यूब फैमिली, ये देखिए हम लोग पहुँच गए हैं अपने होटल फाइनली, और ये है हमारा रूम, पीछे वाला रूम जो कि जिसमें मैं, द्रुही और पांडे जी रहने वाले हैं। आगे वाले रूम में मम्मी पापा रहेंगे। सो अभी बेड देख के बहुत भयंकर नींद लग रही है दोस्तों, और थकान थोड़ी सी फील हो रही है हल्की हल्की, पर उत्साह भी बना हुआ है। और मुझे देखिए कोल्ड है तो मेरी खांसी भी आ रही है, इसलिए मैं वॉइस ओवर कर दे रही हूँ, वरना मैं आप लोगों से बात कर रही थी। और पेट भरा हुआ है, फिर भी पांडे जी ने खाना ऑर्डर कर दिया, मुझे तो बस बिस्तर दिख रहा है। पर अभी मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा ना मम्मी पापा के जाके सेवा कर दूँ, क्योंकि वो लोग बहुत थके हुए हैं, आज दिन भर बहुत चले हुए हैं। तो मैं जा रही हूँ मम्मी जी के पैर दबाऊँगी और पांडे जी पापा जी के पैर दबाएंगे। तो अभी जाके अभी थोड़ा सा उन लोग का सेवा करूँगी, उसके बाद हम लोग खाना आएगा, खाना खाएंगे और फिर सब सोएंगे। सुबह निकलना है हमें बरसाने वाली के मंदिर, बरसाने में दर्शन करने के लिए। सो दोस्तों देखिए यहाँ पे हमारा जो है डिनर आ चुका है, तो बाहर से पैक करा के मंगा लिया था। तो यहाँ पे देखिए इसमें था शाही पनीर, मिक्स वेज और दाल और चावल था थोड़ा सा, और तंदूरी रोटी थी, सैलेड था। तो ये हमारा डिनर था। तो थोड़ा थोड़ा सबने ज़्यादा, क्योंकि ब्रेड पकौड़ा खा लिया था 2-2 पीस सबने, और इतना हैवी ब्रेड पकौड़ा था और 2-2 पीस खा लिया था, भूख लगी थी इसलिए। तो खाने की ज़्यादा इच्छा नहीं थी, थोड़ा थोड़ा ही मंगाया था, बट सारा चीज़ आया था खाने में, तो सबने खाया। और पापा ने नहीं खाया था, पापा तो उतने में ब्रेड पकौड़ा में उनका हो गया था, और रात को हल्का ही खाते हैं तो। और बाकी मम्मी ने, द्रोही ने, मैंने, पांडे जी ने खाया था। सो यहाँ पे देखिए हम लोग का डिनर हो रहा है, और बहुत ही अच्छा टेस्टी था, फूड अच्छा था, टेस्ट अच्छा था इसमें, और बहुत अच्छा लगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, बरसाने वाले ब्लॉग में। थैंक यू सो मच।